नगर निगम दुर्ग के वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मोहित वाल्दे ने सघन जनसंपर्क करते हुए अपनी जीत सुनिश्चित करने की बात कही है। वार्डवासियों का भी उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव मैदान में हैं, एसीएन न्यूज से उन्होंने खास चर्चा की। आइए देखते हैं कांग्रेस प्रत्याशी मोहित वाल्दे से हुई बातचीत के खास अंश। स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। चुनावी चर्चा में एक बार फिर हम वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम से यहाँ के पार्षद हैं मोहित वाल्दे। वार्ड 12 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मोहित वाल्दे। इनसे चुनावी वो लेकर कि किस यानी मुद्दे को लेकर कि वो यहाँ मैदान पे उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद आप सब। आप अपने मुद्दे बताएंगे। वार्ड मोहन नगर पश्चिम से आप वो हैं प्रत्याशी हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? प्रथम तो ये मुद्दा है कि पिछले 5 वर्षों में जो पार्षद हमारे सिर्फ बीजेपी की अजित वैद्य हुआ करते थे, हमारे पूरे वार्ड में अगर आप घूमेंगे तो एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। सबसे प्रथम काम ये रहेगा कि मुझे उस विकास कार्यों को लाना है सड़क पर और उस कार्य को पूर्ण करना है। दूसरा चीज़ ये है, जिस तरीके से हमारे भाई मतलब बहनें होती है छोटी से लेके बड़ी तक के, जो कि रोज़ उनका स्कूल जाना कॉलेज जाना ऐसे मतलब आना जाना लगे रहता है, लेकिन इस वार्ड के अंतर्गत में नशा इतना बड़ा हुआ है कि पूछो मत कि छेड़छाड़ जैसे मामला बहुत होता है। तो सबसे प्रथम मेरा यही रहेगा कि मैं उन बहनों का साथ दूं और नशा मुक्त पूरे वार्ड को करूं। लोगों का विकास कार्यों को लेकर मुद्दा है, आपका नशा को लेकर क्या है कारण? नशाखोरी का यही कारण है, मैंने अभी आपको बताया है कि हमारी छोटी बहन हो चाहे बड़ी हो, छोटी बहन स्कूले जाती है, बड़ी बहनें कॉलेज जाती है, नौकरी करने जाती है, तो यहाँ नशा जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो छेड़छाड़ जैसे मामला होता है, वो थोड़ा सा मसला बढ़ जाता है, फिर उसके बाद में मतलब हादसा बढ़ने के कगार में रहता है। इस वजह से मेरा वो है। भाजपा के जो पूर्व पार्षद रहे हैं यहाँ पर, जी। वो काफी लोकप्रिय रहे लोगों में। जी। उनके कार्य उसको भूलकर जनता आप पर विश्वास करेगी, क्या लगता है? आप तो बहुत अच्छा सवाल किया है। यदि उनका अच्छा कार्य होता तो बीजेपी शासन उसको टिकट देके नवाजता वार्ड नंबर 12 से। ऐसा क्या हुआ कि उनकी टिकट काटनी पड़ गई वार्ड नंबर 12 से। ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने वार्ड के लिए कितना विकास काम किया है। राष्ट्रीय पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी की छवि और कांग्रेस की लेकर छवि को कई तरह की भ्रांतियां हैं। कांग्रेस का जो पिछड़ापन है वो जताता है। पार्षद चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव है, तो पार्टी का सिंबल, पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? वैसे तो बीजेपी के इस व्यक्तिगत चुनाव में कोई असर नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव है, संबंध वाला चुनाव है। और मैं अपने विचार में अपने नागरिकों को देना चाह रहा हूँ और दे भी रहा हूँ कि मैं आपका नौकर बनकर सेवा करना चाहता हूं अपने वार्ड के अंदर में। मैं पार्षद नहीं बनना चाहता, मैं नौकर बनना चाहता हूं नागरिक लोगों का, जो कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। जैसे कि राज्य शासन हो या केंद्र की शासन हो, कई प्रकार की योजनाएं आती है। पिछले 5 सालों से उस योजना का किसी भी नागरिक को लाभ नहीं मिला है। सबसे प्रथम काम ये भी रहेगा मेरा कि उनको योजना का लाभ दिलाने का हक दिलाऊंगा। बच्चों के लिए क्या योजना है? बच्चों के लिए योजना यही रहेगी उनके भविष्य के लिए कि मैं आगे उनके साथ में रहूँ, बढ़ चढ़ के रहूँ, उनका उंगली पकड़कर मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। ये मेरा प्रथम हो रहेगा। एसीएन न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके एशियन न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने वार्ड के नागरिकों से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा, एक गरीब के बच्चे को, इस गरीब के बेटे को एक बार पार्षद बनने का मौका दीजिए, आपका नौकर बनने का मौका दीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद। जनता से अपील तो आपने किया है, आपको जनता का प्रतिसाद कैसा मिल रहा है लोगों का? जनता मुझे आशीर्वाद बहुत अच्छे से दे रही है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी पैसे वाले हैं, जो पैसा देकर टिकट लेके आए, और जो जिनकी कटी है वो निर्दलीय भरे हैं। ये दोनों बीजेपी के साथ मेरी लड़ाई चल रही है और दोनों पैसे वाले की। मैं गरीब का बच्चा हूं और मैं गरीबी तरीके से मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति विचारधारा को सामने लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी मैदान पर वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम से प्रत्याशी हैं ये, और अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं और लोगों का प्रतिसाद भी इनको अच्छा मिल रहा है। देखेंगे कि जनता किस तरह इन पर विश्वास करती है, उनको जीत कर लाती है। लगातार बने रहे, देखते रहिए एसीएन न्यूज़।